ठीक है। नया टॉपिक हमारा है औसत। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम एवरेज। ठीक है, लिख सकते हैं आप एवरेज। ठीक है, अब यहाँ पे मेन आता है कि औसत होता क्या है पहली चीज़, क्योंकि नाम से ही पूरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में, जैसे उसमें साझेदारी पड़ी थी ऐसी इसमें है औसत। जैसे औसत का मतलब होता है कि प्रत्येक का जो एवरेज है, मतलब प्रति व्यक्ति, जैसे मान लो हमने ये बोला आपसे कि 3 व्यक्तियों का जो औसत वेट है एवरेज, वो बोल दिया हमने आपसे कि 70 केजी है। तो आप यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि 3 का एवरेज है 70, मतलब प्रत्येक 70 का होगा तो टोटल 3 कैंडिडेट का सम कितना हो जाएगा टोटल। तो जितना एवरेज है और जितनी संख्याएं कितनी थी आपकी, ये 3 व्यक्ति थे, तो 3 से गुणा किया तो आप बोलेंगे कि टोटल तीनों का जो हो जाएगा वो 210 केजी हो जाएगा। तो यहीं से फॉर्मूला बना एवरेज का, या हम बोल रहे हैं औसत। यहाँ हो जाएगा आपका सभी संख्याएं जो भी हैं उनका सभी का योग, और नीचे आ जाएंगी कुल संख्या कितनी है आपकी। जैसे मान लो हमने आपसे बोला कि 10 संख्याओं का जो एवरेज है वो 25 है। 10 संख्याओं का एवरेज कितना है आपसे बोल दिया 25 है, मतलब प्रत्येक संख्या 25 की है, दूसरी भी 25, तीसरी भी, तो टोटल अगर हम 10 को जोड़ें तो कितना होगा, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं एवरेज का गुणा करना है जितनी नंबर ऑफ संख्याएं हैं 10 से, तो यहाँ पे कितना निकलेगा आपका 250, ये निकलेगा इनका सम या योग। यहीं से बन रहा है आपका, देखें योग निकालेंगे तो औसत कितना था आपका 25, और कुल संख्या कितनी है आपकी, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इसका तो इन दोनों का आपस में गुणा, और ये सभी योग जो निकालना है टोटल, इसका यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से गुणा होगा, तो ये टोटल क्या निकला, योग निकला एवरेज इंटू नंबर ऑफ में आपकी जितनी भी संख्या है। एक ही फॉर्मूट है आपका ये और हर जगह लगेगा। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें, ऐसा पूछ सकता है आपसे, बोलेगा कि 5 संख्याओं का एवरेज, आपसे बोल दिया कि 25 है, क्वेश्चन में 5 संख्याओं का एवरेज कितना है 25 है। फिर बोलेगा शुरू की 2 संख्याओं का एवरेज, स्टार्टिंग की 2 संख्याओं का एवरेज उसने बोल दिया कि 10 है, और अंतिम 2 संख्याओं का एवरेज, लास्ट की 2 संख्याओं का एवरेज बोल दिया आपसे मान लो कि 5 है। पूछेगा कि तीसरी संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ से अगर हम देखें पहली कितनी दी गई टोटल संख्याएं 5 और इनका एवरेज 25, तो 5 संख्याओं का टोटल 25 इंटू 5 125, टोटल निकला यहाँ से 125, जिसमें से शुरू की 2, मतलब ऐसा बोल सकते हैं पहली और दूसरी, इनका योग कितना होगा, एवरेज 10 है, संख्याएं 2 है, तो ये हो गया 20, लास्ट 2 चौथी और पांचवी, 5 है इनका एवरेज, तो 5 2 ही 10, तो 10 ही हो गया, तो ये हो गई संख्या कौन सी आपकी चौथी, और ये आपकी पांचवी। अब बीच की जो छूट गई इसके, ये टोटल हो गई 4, क्वेश्चन में बताया गया आपको है 5, एक छूट गई आपकी, तो यहाँ टोटल कितना हो गया चारों का, टोटल हो गया 30। इस 30 को इसमें से पहले कर दिया हमने माइनस, तो निकल आएगी जो भी तीसरी संख्या होगी छोटी वो निकल आएगी। तो इस तरीके से भी इसमें क्वेश्चन रहेंगे। फिर ऐसा भी रहेगा, आपसे बोला जाएगा कि एक स्कूल में 30 लड़कियां हैं और उनकी एज है जो मान लो दे दिया यहाँ पे कि 30 वर्ष है। दूसरे में बोला गया यहाँ पे कि उसी क्लास में आपके 20 लड़के हैं और 20 लड़की की एज दे दी गई यहाँ पे मान लो 40, और पूछेगा कि बताओ अब सभी का टोटल औसत कितना होगा एवरेज। तो टोटल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सभी का योग, तो पहले इनका मल्टीप्लाई किया 900 निकला, फिर इनका किया आपने 800, 900 और 800 हो गया 1700, रख दिया आपने 1700। कुल संख्याएं 30 लड़कियां हैं और 20 क्या हैं लड़के, टोटल कितने हो गए 50, तो हम 50 से दे देंगे भाग, तो टोटल सभी का एवरेज निकल आएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन रहेंगे। तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि क्या पढ़ना है हमें एवरेज में, क्लियर है ये। तो अब लिखें, इसमें पहला क्वेश्चन लिखें आप, लिखें
लिखें जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर महीने में, इसको जरूर आप नोट कर लें जो फॉर्मूला लिखा था, या हम लिख दे रहे बोर्ड पे अच्छे से। फिर क्वेश्चन लिख लें आप पहले, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, या तथा लगा के लिखें 90 सेंटीमीटर हुई। 70, 65, 55 तथा 90 सेंटीमीटर हुई। उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई? उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई? तो आप फॉर्मूला पहले लिख लें यहाँ पे, औसत बराबर कुल योग बटे में टोटल या कुल संख्या, और इसी से अगर हम निकालें कुल योग या टोटल निकालें तो हो जाएगा औसत का मल्टीप्लाई करेंगे टोटल संख्या या कुल पद जो भी होगा। ठीक है, तो देखें यहां से आपको निकालना है एवरेज। एवरेज का मतलब इन सबको क्या कर दें, हम जोड़ दें। तो जोड़ने पर आप चाहे ऐसा लिख लें, चाहे आप ओरल जोड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल कितनी हो गई? 4, 1 2 3 4। तो 4 से आप क्या कर दें, इसमें भाग लगा दें। तो देखें ये कितना हो गया, 65 और 55 120, 120 ये हो गया, 90 ये हो गया। ओरल जोड़ना है आपको। 120 भाई 5 इसको दिया 60, 60 60 120 और 90, 12 9 21 210, 210 और 70 280, 280 मतलब 28 आया कि नहीं? और 4 से काट दें आप इसको बस। तो 4 से ये काटा तो कितना आ गया एवरेज? 70 सेंटीमीटर। तो ये होगा आपका एवरेज, मतलब पर डे का एक हिसाब लगाया जाएगा लगभग में, कि लगभग डेली 70 सेंटीमीटर के समथिंग वर्षा हुई है। क्लियर? ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन अभी दिया ताकि आपको ये क्लियर हो। इसको नोट करें, फिर दूसरा लिखें। धीरे धीरे हम आपका लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन लिखें आप। रीता, गीता और संगीता, रीता, गीता और संगीता, रीता, गीता और संगीता, 3 बहनों का भार 35.5 केजी, 35.5 केजी, कॉमा लगा के लिखें 28.5 केजी तथा 24.5 केजी, 24.5 केजी है। तो तीनों बहनों का औसत भार कितना होगा? तीनों बहनों का औसत भार कितना होगा? ये वाला मिटा दें। अब देखें यहाँ पे फिर से एवरेज निकालना है, तो सबसे पहले तो इनको हमें जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ें आप तो पॉइंट का हम फिर बता दे रहे हैं, इसमें हमें लाइक डेसिमल करना पड़ता है, मतलब पॉइंट को सेम मिलाना पड़ेगा आपको। तो पहले जोड़ना एक बार बता दे रहे हैं। जैसे लिखा आपने 35.5, अब ये पॉइंट है, इसके नीचे ही पॉइंट लिखें आप, तो ये हो जाएगा पॉइंट मिला के 28.5, फिर यहाँ पे आपका
और आप इनको जोड़ दें तो ये कितना हो गया 15, ये हो गया आपका 8 4 12 5 17 और 1 18, 1 7 और 1 8 88, ये हो गया 88.5। और नंबर ऑफ में कितनी है 3 लड़की हैं तो 3 से आप भाग दे दें, बस इसको सॉल्व कर लें 29.5। कहाँ गलती कहीं है गलती, एडिंग पॉइंट आपको सेम लिखना है, ठीक है। जैसे इसमें तो सेम था, दूसरा क्वेश्चन बता दे रहे हैं, कहीं ऐसा लिखा हो जैसे 35.5 और फिर कहीं ऐसा लिखा हो 24.32, तो ये पॉइंट सेम होनी चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आना चाहिए। यहाँ लिखा हो कहीं पे 26.325, तो पॉइंट ऐसा नहीं करेंगे कि आप इस साइड से लिखें। अगर पॉइंट नहीं लिखा है तो बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर पॉइंट लिखा है तो फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, उनको लाइक डेसिमल में चेंज करना है, एक सही मिलाना है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, तो यहाँ 5 5 3 बार 15 हो गया, 8 4 12 5 17 हो गया, यहाँ से 18, 3 2 5 2 7 और 1 8 हो गया 88.5। 3 से आप डिवाइड करें तो आंसर आपके पास 29.5। क्लियर, आगे लिखें। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है। महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 16 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 7:1 7:1 है। उनकी आयु का अनुपात 7:1 है। तो महिला की आयु कितनी है? तो महिला की आयु कितनी है? तो महिला की आयु कितनी है, लिख गया क्वेश्चन। अब देखें इसमें क्या चेंज है, पहले देखें हम, फिर फोकस। आप क्वेश्चन को एक बार रीड जरूर करें, ठीक है, और समझें कि इसमें क्या है। पहले आपसे बोला गया है एक महिला है और उसकी एक पुत्री, टोटल कितने हो गए 2, औसत कितना है आपके पास 16। तो हम बोल सकते हैं कि उन दोनों का टोटल 32 होगा। भाई 16 एवरेज है और कितने से 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया टोटल 32। हमने लिख दिया वो महिला है और उसकी पुत्री, और इनका टोटल निकालेंगे तो टोटल 2 लोग थे, एवरेज था 16, इसलिए टोटल कितना हो गया इनका 32। अब आगे बोला गया है इनका अनुपात, एज का अनुपात बताया गया है कुछ भी, वो है आपका कितना 7:1, और पूछा गया है कि महिला का निकालना है। तो यही मान लो आप कि ये टोटल 32 रुपये हैं, उसको बांटना है वैसे। तो 32, महिला का रेशियो है 7, और नीचे 7 और 1 8, 8 एकम 8, 8 से 1 काटा 4, 7 चुके 28, तो महिला की निकल आई 28। तो जो रेशियो में पढ़ा आपने कॉन्सेप्ट वही हो रहा है रिपीट कि नहीं आपका? अगर यही चीज़ हम पहले पढ़ाते और रेशियो को पढ़ते बाद में तो थोड़ा बहुत तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए सीक्वेंस से हम चल रहे हैं। अगर यहीं पे पूछा जाए पुत्री की कितनी है तो आप सीधा माइनस कर दो तो 4 निकल आएगा। उन दोनों के बीच अंतर कितना है तो 24 का निकला है, क्योंकि ये 28 दूसरे की 4, तो अंतर निकाल सकते हैं आप। इसको करें नोट, फिर आगे लिखें। किसी को दिक्कत अगर अभी हो तो आप बताते भी जाएं, ठीक है। रिपीट कर दें फिर से हम एक बार और देखें। आपसे बोला गया था महिला और उसकी पुत्री का क्या बोला गया था एवरेज। अभी आपने एवरेज का फॉर्मूला क्या लिखा था, औसत बराबर कि यहाँ पे लिखना है योग, टोटल मतलब, और यहाँ पे कुल संख्या। तो देखें यहीं पे औसत कितना है क्वेश्चन में 16, योग निकालना है हमें, और कुल संख्या कितनी है 2 लोग हैं, इसका 2 में गुणा किया 16 दूनी 32, तो यहाँ से कितना निकल आया 32।
अब आपसे बोला गया उनकी आयु का अनुपात है 7:1। तो महिला की आयु कितनी होगी? तो पहले हमने लिख लिया टोटल कितना है आपके पास 32। जिसका निकालते हैं उसका रेशियो ऊपर, जैसे महिला है पहले तो महिला का क्या है 7, लिख लिया 7 और नीचे दोनों को जोड़कर 7 और 1 8। बस इसको सॉल्व कर लें, 8 से ये काटा 4, 7 चुके 28। क्लियर? लिखें नेक्स्ट। लिखें किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों का प्राप्तांक, किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों का प्राप्तांक लिख रहे हैं बोर्ड पे क्रम से। लिखें 27 लिख दे रहे हैं, 27 कॉमा लगा के लिखें, 79 फिर कॉमा लगाएं, लिखें आप 62 फिर कॉमा लगा के 57 कॉमा लगा के लिखें 40। नेक्स्ट है आपके पास 84 फिर है आपके पास 29 और इसके बाद लिखें 71 और लास्ट में 80। टोटल देखें 9 हो गए क्या? किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों का प्राप्तांक ये है आपके क्रम से। ठीक गया? आगे लिखें प्राप्तांक का माध्य, प्राप्तांक का माध्य है, ऑप्शन लिख दे रहे हैं हम बोर्ड पे A B C और D। पहले में लिखा है 40, 57, 58.8 और फिर 62। आपसे बोला गया है इन सब का माध्य, मीन मतलब चाहे मीन बोला जाए चाहे एवरेज बोला जाए, औसत एक ही चीज है आपकी। ठीक है, इसको जरूर लिख लें, कभी कभी औसत ना मिले ये नाम मिल जाए आपको। तो अब हमें सब 9 को जोड़ना पड़ेगा और फिर 9 से भाग देना पड़ेगा। तो सबको पहले आप जोड़ें और 9 से भाग दें और फिर देखें ऑप्शन ये आपके पास क्या आ रहा है, 58.8 ऑप्शन सी। देखें सभी लोग करें, दिख तो रहा है ना पीछे से क्लियर? दिक्कत हो रही हो तो आप पर्दा खोल सको। ठीक है, फॉन्ट दिख रहे हैं कि थोड़ा और बड़ा लिखें? दिख रहे हैं? देखें सब लोग निकालें फिर आगे बढ़ें, सबको जोड़ लें और 9 से भाग देना है आपको। आ गया? आंसर आया पीछे? हाँ ऑप्शन सी है 58.8। बड़े हैं फिर जोड़ लेंगे कि आप जोड़ना सिखाएं, बताएं आप देख लें अभी निकाल के आप। इन सबको जोड़ना है और जितनी है संख्याएं कितनी है 9 से भाग देना, जो भी योग है। आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। लिखें नेक्स्ट, लिखें एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 46 वर्ष 46। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 46 वर्ष है, 46 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात, उनकी आयु का अनुपात 15:8, 15:8 है, 15:8 है। आगे लिखें
8 वर्ष बाद 8 ईयर्स बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 8 साल बाद उनकी एज का रेशियो कितना होगा? ऑप्शन में लिख दे रहे हैं हम आपके पास 8:5, दूसरे में है 10:17, फिर है 17:10 और फिर है आपके पास 5:8। 5:8, लास्ट में वही जो होता है नन ऑफ दीज। ये मिटा दें, देखें सी। चलो दो चीज इसमें है, फिर से महिला और पुत्री टोटल कितने होगा? 2। एवरेज कितना है? 46। तो इन दोनों का कितना हो जाएगा टोटल? 92। अब ठीक है, 2 से गुणा करेंगे। अब इस 92 को किस रेशियो में बांटना है आपको? 15 और 8। इसको बांटना है आपको 15 और 8 में। तो स्वाभाविक जो रेशियो बड़ा होगा उसका मतलब वो मदर होगी। तो इसी का निकालना है, लेकिन निकालना तो सबका ही उसमें, क्योंकि 8 साल बाद का रेशियो है। तो आप पहले क्या निकाल लें, जैसे ये महिला है और ये उसकी पुत्री का रेशियो है, तो पहले अलग अलग निकाल लें महिला का। महिला की इस 92 में कितनी होगी? 92 में तो 15, नीचे 15 और 8 23, 23। और ये कितने टाइम में? 4 टाइम में कैंसिल। ये 4 टाइम में मतलब ये हो गया 60। तो फिर पुत्री की निकाल लें आप, तो 60 - 32, तो ये पुत्री निकल आई आपकी 32 की। अब 8 साल बाद, तो 8 साल बाद ये हो गई 68 की। 8 साल बाद इसमें 8 प्लस किया तो ये हो गई 68, इसमें 8 प्लस किया तो ये 40। और अभी संख्या कट रही है तो आप काट दें। 4 से काटें ये 17 और 4 से ये काट दिया 10, तो 17:10 आपका ये सी ऑप्शन आ। जहाँ समझ में नहीं आया हो जिसको पूछ लेना आप कैसे आया है। कर लें इसको नोट, फिर आगे बोले। नेक्स्ट बोले, तीन संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है। 4:5:6, 4:5:6 के रेशियो में है। तीन संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है और उनका औसत 25 है। उनका औसत 25 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। किसी का ऐसा तो नहीं क्वेश्चन ना लिखा हो? ऑप्शन लिख दें। पहले में 42, फिर 36, फिर 30 और फिर 32, 30। ये मिटा दें। पहले हमें क्या चाहिए? टोटल एवरेज कितना है? 25 और संख्याएं कितनी है? 3। तो जितनी संख्या उससे गुणा कर दिया तो टोटल निकल आया आपका 75। और इसको आप बांट लें 4, 5 और 6 में। आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी, तो जिसका रेशियो बड़ा है वो बड़ी होगी। जैसे यहाँ पे 6 बड़ा है तो इसका मतलब इसकी संख्या भी बड़ी होगी। तो इस 75 में निकालें आप
तो इस 6 को लिया तो यहाँ पे लिखेंगे हम फिर 6 और नीचे इन सबका जोड़ दें तो 6 और 4 10 5 15 नीचे 15 15 से ये काटा आपने 5 टाइम 5 इंटू 6 आपका 30। बोले नेक्स्ट 75। आपको बोला गया था 3 संख्याओं का एवरेज 25 है तो 3 से गुणा कर दें इसमें तो 70। लिखें नेक्स्ट 3 वस्तुओं का औसत 46। 3 वस्तुओं का औसत 46 ऐसा लिख लें 3 वस्तुओं का भार 46 है। पहली 2 वस्तुओं का भार का औसत 25 है। फिर से रिपीट कर रहे एक बार चेक कर लें 3 वस्तुओं का औसत भार 46 है। पहली 2 वस्तुओं का औसत भार 25 है। तीसरी वस्तु का भार कितना होगा? तीसरी वस्तु का भार कितना होगा? 113 ऑप्शन में है 88 सही है। ऑप्शन में है 98 80 88 78 88 सही है। अब देखें यहाँ पे कितनी आपको बताएंगे शुरू में 3 और एवरेज कितना है 46। आपसे बोला गया है कि 3 वस्तु हैं और इनका औसत 46 है तो 3 वस्तुओं का टोटल कुल निकालें वस्तु का कुल भार तो 46 जितनी उससे गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 138। ये आपको दिया गया है 3 के लिए। अब फिर उसने बोला कि पहली 2 तो टोटल में कितनी है 2 और 2 का कुल निकालेंगे हम 2 वस्तु का कुल भार लिख लें कुछ भी तो नंबर ऑफ में है वस्तु 2 और एवरेज कितना है 25 तो 25 इसका मतलब कितना हो गया इनका टोटल 50 और 3 लोग थे तो उनका 138 था और 2 लोग का भार वही 2 लोग जो इसमें थे वही इसमें उनका कितना है 50। इसका मतलब अंतर डिफरेंस कितना आ रहा है आपको 138 माइनस 50 जितना अंतर आएगा वो जो तीसरा कैंडिडेट या तीसरी वस्तु जो भी होगा उसकी आपकी वैल्यू निकल आएगी कि वो 88 भार है जितना भी होगा ये। लिख गया नेक्स्ट लिखें फिर लिखें 20 व्यक्तियों की औसत आयु 20 व्यक्तियों की औसत आयु 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है 25 वर्ष है 20 वर्ष औसत आयु के 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ शामिल हो गए या शामिल हो जाएं। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ शामिल हो जाएं तो सबकी औसत आयु कितनी होगी? तो सब व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी? 20 24 किसका निकलना 24 सही है। 20 वाली चेक बस कर लें आपको शायद मिल जाए कहीं पे गलती छोटी सी गलती होती है बस और वो भी क्यों होती है उसके पीछे रीजन बताएं। आप में भी अंदर से आता है कि जल्दी आंसर हम दे दें होती है कि नहीं। 24 देखें आपसे क्या बोला गया है क्वेश्चन में
आपसे बोला गया 20 व्यक्तियों की औसत आयु। पहले व्यक्ति कितने हैं आपके पास? 20 व्यक्ति हैं और इनका एवरेज कितना दिया गया है आपको? 25। तो हम निकालना है 20 व्यक्तियों की कुल आयु। तो जितने व्यक्ति हैं वो लिख लें और एवरेज कितना है? 25। तो ये टोटल कितना हो गया? 500। अब क्या बोला है, थोड़ा सा घुमाया है कि 20 वर्ष औसत आयु के कितने आए? 5 व्यक्ति। अब फिर से 5 व्यक्ति हैं और 5 व्यक्ति की औसत आयु कितनी है? 20। तो 5 लिख दिया, औसत आयु है 20, तो टोटल 100। ये टोटल कितना हो गया? अब फॉर्मूला में था टोटल योग 600 बटे में कुल संख्या या कुल व्यक्ति। क्या है? हाँ, 20 व्यक्ति ये पहले थे और 5 व्यक्ति और आ गए, तो ये भी टोटल कितने हो गए? तो अब 25 से भाग देते हैं इसमें, तो आंसर आ जाएगा आपका एवरेज 24। कहाँ हो गई थी गलती? 30 से हो गया। नेक्स्ट लिखें, इसको नोट कर लें आप। बोले 40 व्यक्तियों की औसत आय, 40 व्यक्तियों की औसत आय, एवरेज इनकम 4,200, 4200 है, 4200 रुपये है। जबकि 35 अन्य व्यक्तियों की, जबकि 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आय, अन्य व्यक्तियों की औसत आय 4,000 रुपये है, 4,000 रुपये है। सभी व्यक्तियों की औसत आय, सभी व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात कीजिए, सभी व्यक्तियों की औसत आय ज्ञात कीजिए। ये मिटा दें, लिख दिया सबको। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप कर लें। चार सौ 16.6 है और इसके पहले कुछ और आया था। मिक्स फ्रैक्शन में कुछ आ रहा है क्या? देखें आप, टोटल कितना आ रहा है योग? 3,08,000 और टोटल 75। 3,08,000 टोटल 75। जो भी आपका काट पीट के आंसर है तो पॉइंट में निकाल सकते हैं, डेसिमल में, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में डेसिमल नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन में आप निकाल के देखें कितना आ रहा है। यहां तक सही है, जिनका आ जाए आपका। मिक्स फ्रैक्शन में भी निकालने आप।
416 सही कि और कुछ आ रहा है? 416 नहीं, और कुछ आ रहा है, थोड़ा सा देखें, थोड़ी एक आध चीज मिस्टेक कर रहे हैं वहाँ पे। 4000 की समथिंग तो नहीं आ रहा कुछ? 6 देखें जो भी है एग्जिट, वो 416 बोल रहे ना, इसलिए हम बोल रहे हैं, देख लें जो भी है। जो भी है 41 समथिंग आ रहा है ना, 4106 समथिंग, देखें अब अंतर है ना 416 और 41 में। यहाँ तक बताएं किसका नहीं आया पहले तो? आप लोगों का आ गया? आप लोगों का कहाँ नहीं आया बताएं? कहाँ लगाया कहाँ है क्वेश्चन, आप बताएं पहले, स्टार्टिंग हुई कि नहीं? देखें आप क्वेश्चन देखें, बता दे रहे हैं हम, कितने लोग थे स्टार्टिंग में? 40, एवरेज क्या था? 4200। तो हमने लिखा 40 इंटू 4200, बीच में हमने लगा दिया प्लस, या तो अलग अलग निकाल लें या फिर इकट्ठा। अब आगे 35 व्यक्ति हैं और औसत आय कितनी है? 4000। तो यहाँ पे हो गया 35 इंटू 4000 बटे में क्या लिखते हैं हम? कुल। तो टोटल कितने थे? 40 ये थे, 35 ये थे, टोटल हो गया 75। अब बस गुणा कर लें आप, इसका कर लें गुणा, तो यहाँ कितना हो गया? 1 2 3 8 और ये 16, और यहाँ 35 का डबल 70 और 70 का डबल 140, तो यहाँ हो जाएगा 1,40,000 और बटे में 75। इनको जब जोड़ेंगे तो आपको मिल गया था कितना भी? 3,08,000, और करना है आपको 75 से भाग। तो दो ऑप्शन है आपके पास। मान लो सभी ऑप्शन में आ गया दशमलव में, इसका मतलब है भाग ही देना है पूरा, तो फिर आपको भाग दे देना है। और मान लो सभी ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन में, जैसे कहीं ऐसा लिखा है कि 16 सही 2/3, कहीं लिखा है 416 सही 2/3, ठीक है, परसेंट हटा दें, कहीं ऐसा लिखा है कि, तो फिर आपको इसका मतलब है कि मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। और मिक्स फ्रैक्शन में आपने अभी बहुत जगह क्वेश्चन किए भी हैं कि किस तरीके से करते हैं, तो आप वहाँ से फिर आंसर, ठीक है, तो बन जाएगा इसके आगे कि नहीं? आप नेक्स्ट लिखें फिर आगे। लिखें 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक, 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45, 45। 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 और 15 अन्य छात्रों का, 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 है। सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। बयालीस। देखें 10 का एवरेज कितना है? 45। 10 का एवरेज है 45 और 15 का कितना है? 42। 15 का है 40, टोटल कितनी हो गई? 10 ये हो गई और 15 ये, टोटल हुई 25 सभी का पूछा गया है। अब बस अब गुणा कर लें, यहाँ 450 और यहाँ 600 हो गया, 1050 और 25 से भाग देते हैं आप, ये कितना हो गया? 450 प्लस 15 चौके 60, 600 बटे में 25, ये हो गया आपका 1050 25।
तो आंसर कितना आ गया था आपका 42, 42। आंसर आ जाएगा आपका 42। पढ़े आगे, लिखें नेक्स्ट। 12 यात्रियों का औसत भार, 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है, जबकि शेष 18 बता दे रहे हैं। 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है, जबकि शेष 18 यात्रियों का औसत भार 55 किलोग्राम है। सभी यात्रियों का एवरेज कितना होगा? सभी यात्रियों का औसत भार कितना होगा? लिख गया क्वेश्चन? फिर से बोल रहे हैं, लेकिन 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है, जबकि शेष 18 व्यक्तियों का औसत भार 55 किलोग्राम है। सभी यात्रियों का औसत भार कितना होगा? कितना आ रहा है? 57 आ रहा है कहीं पे, 57। पेज ना फाड़ो। हम आपसे बोल रहे हैं ना, आप जल्दबाजी में ना आंसर दें, आप एक्यूरेट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बड़ी गलती होगी आपकी। जल्दी के पीछे स्पीड में अगर आप गलत कर रहे हैं तो बहुत लॉस होगा। एक्यूरेट अभी करें, क्योंकि अभी आप हैबिट में डाल सकते हैं ना, हैबिट वो खराब हो जाएगी फिर। क्या है देख, हम बताएं, एक लोग का जब आंसर निकलता है तो फिर अंदर से लगता है हम भी आंसर देंगे, दूसरे में बोले दो सर क्वेश्चन, हम तो आंसर दे रहे हैं। जल्दबाजी में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। एक्यूरेट दें, टाइम लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखें क्या है क्वेश्चन। आपसे बोला गया है 12 यात्री और एवरेज कितना है 60, तो 12 गुणे 60 लिख सकते हैं आप, प्लस अन्य कितने यात्री हैं 18, और एवरेज कितना है 55। सभी का बोला गया है, तो सभी मतलब 12 और 18 30, तो नीचे हो जाएगा 30, ये हो गया 720, और वो कितना हो जाएगा आपका 990, और बटे में 30, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 57। कहाँ गलती थी बता? कितने पेज खराब करोगे फालतू में? बोले नेक्स्ट, लिखें। अब आ रहा है, थोड़ा बहुत हुआ क्लियर? क्या पढ़ रहे हैं हम? धीरे धीरे क्लियर कहेगा, ये सब तो मालूम है, पढ़ चुके हैं। लिखें आगे, लिखें। 8 व्यक्तियों की औसत आयु, 8 व्यक्तियों की औसत आयु, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष, 42, 42 वर्ष है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि 6 व्यक्ति, यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष, यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाएं, यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाएं, तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी? शेष व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी? 24 सही है।
24। हो गया 24 आ गया। कर लें आप जिनका नहीं हुआ है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब जल्दी बोल लें, एक्यूरेट करें बस, आपका पहले आंसर आए फिर स्पीड मेंटेन होगी, पहले नहीं स्पीड हो सकती। औसत औसत, टोटल नहीं, एवरेज पूछा है। टोटल 48 आ रहा होगा, एवरेज पूछा है 24। क्या करें, कल पहाड़ ही पूछे पहले नंबर, तब तो कैलकुलेशन होगी स्ट्रॉन्ग। भाई कैलकुलेशन का एक ही फंडा है कि वही 1 से 10 तक वाला सिस्टम है कि बस उठो और पहाड़ी सुनाओ पहले। अगर अब बता दिया तो फिर तुम रट नहीं आओगे 24 घंटे में। पूछने का ऐसा थोड़ी ना कि जैसे हमने आपको खड़ा किया बोला कि 18 का सुनाओ। पूछने का ऐसा है कि जैसे बीच में किसी से पूछा कैलकुलेशन फंस गई, इतना इंटू इतना कितना होगा, चाहे वो 17 का 5 हो जाए चाहे वो 18 का 9, बताओ 20 से पूछेंगे तब तो क्लियर होगा। चलें देखें, 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 42 है। 8 व्यक्ति हैं और 42 आयु है, तो इनकी टोटल कितनी हो गई, 336। अब आपसे बोला गया है, अब लैंग्वेज समझे बस, आपसे बोला गया है कि हमारे पास जैसे मान लो हमने एक कंपनी चालू की या कोई भी ऑफिस डाला, हमारे पास शुरुआत में 8 एम्प्लॉई काम कर रहे थे, हम सैलरी दे रहे थे 20,000 रुपये पर इनकम पर व्यक्ति को। अब क्या हुआ कि उसमें से 6 व्यक्ति थे और वो दूसरी कंपनी में चले गए, क्योंकि आप भी जानते हैं दूसरा जब 30 देगा तो वो तो छोड़ के जाएगा ही। दूसरे ने दे दिया 30, तो हमारे यहाँ से 6 चले गए, अब बचे हमारे पास कितने, 2। तो 6 का बोला गया आपसे कि जो 6 व्यक्ति गए उनकी एज कितनी थी, 48, अलग से ले लिया हमने। 6 व्यक्ति और एज था 48, तो टोटल कितना हो गया इनका, 6 का गुणा कर लो आप, 48, 24 और 4 28, 288। पहले जब 8 थे तो टोटल ये था, अब 6 चले गए, कहाँ गलती है कहीं बता, तो फिर क्यों बात हो रही, फिर कर लेना 2 मिनट बाद, ठीक है। 6 चले गए लेकिन 6 का गया तो टोटल कितनी ये लेके जाएंगे अपनी, 288 ले जाएंगे, इनको माइनस कर लो आप, तो कितना बचा, 16 में से 8 गया 8, फिर यहाँ 9 हो जाए, चाहे ऊपर आप 2 ले लो, ठीक है, जिस तरीके से भी करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4, तो यहाँ पे जब माइनस किया तो यहाँ पे भी माइनस कर लो आप, 8 में से 6 गए। अगर आपसे पूछता कि शेष व्यक्तियों की आयु का योग कितना होगा, तो आपका आंसर था 48, लेकिन इनका भी एवरेज, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है कि टोटल सम बटे में कुल संख्या कितनी है, 2, तो इसको 2 से भाग दे दिया तो 1 की वैल्यू कितनी निकल आई, तो यही 1 का मतलब प्रत्येक की जो निकलती वही तो आपका क्या है, एवरेज। तो आंसर हो गया यहाँ पे 24, 24। क्लियर। अब बताएं कहाँ दिक्कत हो रही, ऐसा ही होता है तो एग्जाम में, जब एग्जाम के बाहर निकलते हैं और जब देखते हैं अरे इतना इजी छूट आया है। आगे बढ़े, लिखे नेक्स्ट। 15 मजदूरों की औसत आमदनी, 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपये है। 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपये है, 65 रुपये है।
यदि यदि 60 रुपये औसत आमदनी वाले 60 रुपये औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों की 10 मजदूरों की छटनी कर दी जाए, छटनी हटा दिया जाए। ठीक है, हिंदी में लिख लें, वही छटनी अगर आ गया, 10 मजदूरों की छटनी कर दी जाए, और ब्रैकेट में लिख देना, क्यों, लॉकडाउन लग गया था इसलिए कर दी जाए, तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी बताइए। तो शेष मजदूरों की औसत आमदनी बताइए। अब देखें, जल्दबाजी में ना बोलें कोई भी, आप क्लियर एक बार जरूर चेक कर लें, फिर बोलें आप। 75 पहला आंसर है, सही है। सेवेंटी फाइव 75 जिनका हो गया, अगर पानी आनी जाना है तो पियाएं अब। ठीक है, फिर रीजनिंग कर रहे हैं अब।